Okay. Now let's start. सर एक्सरसाइज के डाउट्स डाउट सेशन में क्लियर करेंगे बेटा डाउट्स को, सारे जो भी आपके डाउट्स हैं। और डाउट सेशन आपका हर ऑल्टरनेट डे पे डाउट सेशन रहेगा, ठीक है ना। उनमें सारे आपके डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है ना, आपने सॉल्व किया, 5-6 और बच्चों ने किया, लेकिन सबने सॉल्व नहीं किया। फिर हम इसीलिए सबको डाउट्स, जिनको डाउट है वो डाउट अटेंड करेंगे, बाकी ठीक है ना। सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर। अच्छा, मॉड्यूल आपके ग्रुप में आ गया है, सेट्स और सर नो सर, नो नहीं सर। तो आज मैं ग्रुप में डलवा दूंगा आपको, ठीक है ना। आज आपके ग्रुप में आ जाएगा सेट्स और रिलेशन का मॉड्यूल, ठीक है ना। सर वो कौन सा चैप्टर है? अभी जो करेंगे सर तो बस एंटीलॉग लॉग पे इतना ही करना है अब। नाम लिख लेते हैं, सेक्शन तो अब नेक्स्ट टेस्ट में सेक्शन रिलेशंस पे आएगा। आ सकते हैं तो आज ही खत्म कर देंगे आज क्लास में। है सब 2 क्लास में हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले तो नो, पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम देखते हैं व्हाट इज सेट। ये मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो। क्या बताया था मैंने? सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। ठीक है, व्हाट इज अ सेट? सेट क्या है? collection of defined objects. Set is a Well defined collection well-defined of objects. Set is a collection of well defined objects. Set is a सर आपकी आवाज ठीक से नहीं बहुत कट रही है सर। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही और सर स्क्रीन भी हैंग नहीं आ रही है मेरी आवाज अच्छे से? सर ये डिवाइस बहुत कट रही है सर। सर अभी आई बराबर। आवाज आ रहा है। अब मेरी आवाज आ रही है? अब 2 बार आ रही। बहुत बार आ रही है सर। हाँ सर। अब ठीक है? हाँ सर। हाँ चलो now let's start. What is a set? Set is a well-defined collection of objects. ठीक है? What is a set? Set is a well-defined collection of objects लिख दो, या collection of well-defined objects. अब कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। well-defined का मतलब क्या है? ठीक है ना, well-defined मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, कोई आपको अगर बोलता है टॉप 10 books by Indian authors, तो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है? यस सर। क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है? इसका आंसर क्या जाएगा? नो, इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। व्हाई? बिकॉज क्यों? टॉप 10 आपके हिसाब से टॉप 10 किस क्राइटेरिया में आप उसको टॉप 10 कंसीडर करते हो, किस क्राइटेरिया में मैं करता हूँ, डिफरेंट है ना दोनों। हाँ ठीक है ना। मान लो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेम इटसेल्फ सेट आ गया, ठीक है ना। क्यों लगाया गया इसके ऊपर सेट? क्योंकि नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो आप बोलो नेचुरल नंबर्स या मैं बोलो नेचुरल नंबर्स, हमारे लिए नेचुरल नंबर्स का भी चेंज नहीं होगा, है ना। So yes, it's a well-defined collection of objects. कोई अगर बोलता है the tallest student of let's say 11A, तो 11A में सबसे लंबा स्टूडेंट जो होगा वो उसको चेंज नहीं कर सकते। अब आपने एक बार मेजरमेंट कर लिया, बता दिया इज द लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट चाइल्ड, तो ये टॉलेस्ट हो जाएगा ना। यस सर। ऐसे हम बोल रहे हैं जिसको हम बता सकते हैं, जो
इंडिविजुअल लेवल पे चेंज नहीं होता। भाई आपको कुछ और फील होता है, उसको कुछ और फील होता है, तो वो सेट नहीं है। सेट एक वेल डिफाइन है, ठीक है ना? ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ एक और एग्जांपल, अगर यस आप सर। एक और एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना? सर The vowels of- वॉवेल तो हम उसके कितने कॉपीज सेल हुए उसके हिसाब से भी तो ले सकते हैं, वो तो वो सबके तो लिए तुम सेम ही बोल रहे होगा। हो ना भाई, तुम्हारे हिसाब से कॉपीज, मेरे हिसाब से मैं क्रिटिक की रेटिंग देखता हूँ, मेरे हिसाब से तो अलग हो गया। फिर आपके हिसाब से कुछ है, मेरे हिसाब से कुछ है, तो वेल डिफाइन थोड़ी ना हुआ। वेल डिफाइन तो वो हो गया कि जो हमने दोनों ने बोला वो किसी और के परसेप्शन पे चेंज नहीं हो रही है, चीज फिक्स्ड है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एग्जांपल मैंने एक और दिया आपको। व्हाट इज दैट एग्जांपल? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। हम दोनों के हिसाब से नहीं होगा ना चेंज, ठीक है ना? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दीज डोंट चेंज। ओके, नेक्स्ट अब कुछ और एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है व्हिच आर रिलेटेड टू सेट। लिख लो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। जब मैं इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज क्या आ जाती है? हाउ डू आई डिनोट ना? सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल एल। सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है? मे इट बी ए, बी, सी या करली ब्रेसेस, ठीक है ना? सेकेंड, एंट्रीज विद सर इन दिस। सेट में कर्ली ब्रेसेस कैसे आएंगे? अब हम देख रहे हैं ना, हम एलिमेंटल। देखो ना, मैं बता रहा हूँ। एंट्रीज विद इन द ब्रैकेट, एंट्रीज विद इन द ब्रैकेट are called as elements, are called as elements। जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंट्रीज होगी उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है? now each element is separated by comma, ठीक है ना? each element is separated by comma, ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है? थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं हम। number of elements, number of elements in a set, number of elements in a set, let's say A, नाम देता हूँ मैं, ठीक है? number of elements in set A is called as cardinal number, cardinal number of set A। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जितने एलिमेंट्स होंगे किसी सेट के अंदर तो उनको हम क्या बोलते हैं? उतने, जैसे मान लो एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक सेट है मेरे पास ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है A1, A2, A3, A4। तो अगर कोई मुझे बोलता है कार्डिनल नंबर लिखने के लिए तो वो लिखा जाएगा n ऑफ ए। n ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितना आ जाएगा? 4। सर यस बेटा। सर अगर ऐसा हो कि वो ओपन ब्रैकेट 2 to 4 उसे हम सेट नहीं बोल सकते? वो भी एक सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन वो जो नंबर्स का सेट है वो कंटिन्यूअस है। यहाँ पे जो हम एलिमेंट सेट में लिख रहे हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, ठीक है? उसको एक्चुअली हम सेट नहीं बोलते, उसको हम इंटरवल बोलते हैं, ठीक है? तो क्योंकि बीच में बहुत सारे नंबर हैं। हाँ, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेट की बात कर रहे हैं। सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है? जब इंटरवल की बात करता हूँ तो उसमें तो इन्फिनिटली मेनी ऑब्जेक्ट्स है, तो वो भी एक सेट है, लेकिन उसको हम इंटरवल की तरह इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 से 5 बीच में जितने सारे आ गए। इसमें 3 और 5 का मतलब क्या है? 3 एक एलिमेंट होगा, 5 एक एलिमेंट होगा, ठीक है? सर एक सेट में दो कर्ली ब्रेसेस मतलब 2 से ज्यादा कर्ली ब्रेसेस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। 2 से ज्यादा कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या होगा? कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो चीज लिखी गई है ना वो सारे एलिमेंट है,
तो मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे लिख दिया एलिमेंट ऑफ, जो अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो ये सारे मान लो अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। फिर मैंने एक लिख दिया 6। तो व्हाट डू आई मीन बाय दिस, इसके अंदर 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 5 जो ऐसे लिखा है ये एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, 6 एक एलिमेंट है। तो हम सर 5 को अलग, यूजुअली हम डिनोट कैसे करते हैं इसको हम डिनोट करते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, अगर ये सेट का नाम है ए तो, ठीक है। फिर हम कैसे डिनोट करते हैं 3 बिलोंग्स टू ए, फिर ये लिखा हुआ है ना 5, दैट आल्सो बिलोंग्स टू ए। तो मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें और पहले वाले में? नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। ये बिलोंग्स टू लिखते हैं इसको आप, दिस इज कॉल्ड एज बिलोंग्स टू, बिलोंग्स, यस ठीक है ना। इसको बिलोंग करता है, ये सेट का पार्ट है, इट बिलोंग्स टू, ठीक है। नेक्स्ट 4 चीज देख लेते हैं। व्हाट इज द फोर्थ थिंग, मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। अब कितने तरीके से सेट डिस्क्राइब किया जा सकता है। सो मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, तो एक सेट को डिस्क्राइब करने की 2 मेथड्स है आपके पास। कितने मेथड है? 2। तो फर्स्ट मेथड इज टैबुलर फॉर्म, फर्स्ट मेथड इज टैबुलर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दूसरा जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो पहला फॉर्म क्या है? टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग वो देख लेते हैं, एक एक मेथड को स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट विल बी सर स्टडी, 1 मिनट वो लिख लें दो। लिख लो। किसी भी सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम? 2 तरीके से, टैबुलर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। यस सर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अभी हम। फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद टैबुलर फॉर्म, या इसको और क्या क्या बोला जाता है? रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है ना। और दिस इज कॉल्ड एज, इसमें से लिख दो रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से, है ना। लिख लो, एलिमेंट्स आर लिस्टेड, एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन कर्ली ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है ना, ये मेथड होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक सेट बताया था, ठीक है, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू। ठीक है ना, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो फॉर्म है उसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं कुछ प्रॉपर्टी के साथ, है ना। सेट इज डिस्क्राइब, सेट इज डिस्क्राइब विथ सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सेट को जो आपने डिस्क्राइब कर दिया तो उसको डिस्क्राइब किया कुछ प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, विथ प्रॉपर्टी, विथ सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ से लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे सारे इवन नंबर्स को लिखना है, ठीक है ना। तो मान लो मैंने एक सेट बी ले लिया, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 2 4 6 8, ये सारे लिख दिए मैंने, ठीक है ना। तो ये सारे 2 4 6 8 जो नंबर्स है, ये किस फॉर्म में लिखा गया? ये अभी लिखा गया टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में बोल सकते हैं उसको, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब मुझे इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? आप अंडरस्टैंड करना है इसको, ठीक है। इट इज गिवन बाय एक्स सच दैट, मैं एक एक चीज को लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक्चुअली यहाँ पे आप लिख सकते हो, इट इज ऑलवेज रिटन एज एक्स सच दैट p ऑफ x होल्ड्स, ठीक है। या ये जो कॉलन है ना, इसकी जगह आप ऐसे डैश भी लगा सकते हो,
इनको हम रीड करते हैं सच दैट की तरह, ठीक है ना, दिस इज रेड एज सच दैट। सर आपके उसको सिवा सबको म्यूट करवा दो। मेरे सिवा सब म्यूट कर लो ना भाई अपने आप को आप लोग, जब डाउट होता है तब अनम्यूट करें आप, ठीक है, तब तक आप सब अपने आप को म्यूट कर दो सारे के सारे, ठीक है। अब देखो, all the values of x such that, ठीक है, all the values of x such that, all the values of x such that x is an even integer, ठीक है, is an even, या even integer की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए पता है, is an even natural number, देखो है ना, सही है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन कर दी, उसके हिसाब से ऊपर का सेट पूरा डिफाइन हो गया। अब इवन नेचुरल नंबर कोई छूट तो नहीं रहा है, देखो सही है ना। सर हाँ बेटा, सर वहाँ पे ऊपर क्यों p of x holds लिखा है? p ऑफ x मतलब कुछ भी एक प्रॉपर्टी है ना, p ऑफ x मतलब प्रॉपर्टी। सर मतलब इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी, रैंडम नंबर्स नहीं लिख सकते। रैंडम नंबर्स कोई पैटर्न होगा तो ही लिख सकते हो। p ऑफ x मतलब कुछ प्रॉपर्टी है जो वो डिफाइन करे, सम सर तो प्रॉपर्टी। इसको वर्ड्स में ही लिखना होता है हमेशा। हाँ, इसीलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है। सेट को बिल्ड कर रहे हैं हम अपनी लैंग्वेज में, सही है। यस सर। यस सर। नोट कर लो इसको। all the values of x such that x is an even natural number। चले आगे। यस। है ना। अब मैं दो तीन चीजें आपको बता चुका हूँ पहले, ध्यान रखना। ये क्या होता है, बिलोंग्स टू होता है ना। अब इसमें अगर मैं चाहूँ तो कोई अगर मुझे बोलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए आ जाएगा। क्यों, 5 थोड़ी ए के अंदर है, ब्रैकेट के साथ 5 ए के अंदर है, ठीक है। यस सर। सर पर दोनों में डिफरेंस क्या है? वो ब्रैकेट के अंदर हो क्या अलग हो? ब्रैकेट के अंदर है तो वो अलग हो गया बेटा। 5 और ब्रैकेट के अंदर वाला 5 इज नॉट सेम, ठीक है। सर बट कैसे, मतलब वो मॉड है, नहीं मॉड नहीं जैसा नहीं कुछ नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ये ब्रेसेस के साथ एक 5 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये नंबर के लिए हम बोल नहीं रहे हैं कुछ, ये जो एलिमेंट है ये 5 नहीं है, ये आपस अपने में खुद एक कोई और एलिमेंट है। कोई अगर ब्रेसेस के अंदर 5 डबल लगा देगा तो ये एक अलग एलिमेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, दिखने में अलग चीज है, इसीलिए ये 5 के बराबर नहीं है, ठीक है। ओके सर। 5 और इसमें डिफरेंस है, ठीक है। 5 अलग होता है, ये अलग होता है, सेम नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब यस। बिलोंग्स टू, ये क्या रहेगा, डज नॉट बिलोंग टू। उसको हम क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म, आपको इनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन में आ जाते हैं। ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, ठीक है ना, जो ये चैप्टर है दिस इज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर and a divisor of 9, x is a positive integer and a divisor of 9। इसका क्या हो जाएगा आंसर?
9, 18, 27. 1918 मल्टीपल नहीं है, डिवाइजर बोल रहा है, डिवाइजर, वो 1, डिवाइजर बोल रहा है, 1918 139 डिवाइजर जो 9 को डिवाइड करे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 139 आ जाएगा, बिल्कुल 1, ठीक है ना, 139 आ जाएगा, लिख लिया। यस सर। हाँ बेटा, सर जीरो इवन और ऑड दोनों में नहीं आएगा ना, अगर पूछा हो x बिलोंग्स टू इवन हाँ इंटीजर्स। नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, ना ही जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नेगेटिव, है ना, यस ठीक है। यूजुअली एक्चुअली लेकिन इवन ऑड के केसेस में जीरो को हम इवन कंसिडर करते हैं, ठीक है, नहीं इवन ऑड में जीरो को इवन करते हैं कंसिडर, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव में हम बात करते हैं कि जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर इट्स नेगेटिव, नॉट नेगेटिव बट सर, जीरो इसीलिए इवन उसको फिर न्यूट्रल ऊपर वाला इंटीजर क्वेश्चन बोलते लिखा हैं। है ना, हाँ ऊपर वाले में 2 4 6 8, तो उसमें भी जीरो आना चाहिए, तब भी बोल सकते हैं ना x इवन नेचुरल लिखा हुआ है ऊपर, क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा अच्छे से शायद, इवन नेचुरल नंबर लिखा है, हाँ वो ठीक है ना। यस देखो प्रॉब्लम से तो दूर भागना है आपको, ठीक है ना, ज्यादा ऐसी चीजों से दूर भागो, ओके। चलो लिखो नेक्स्ट, all the values of x such that x belongs to integer and mod of x is less than or equal to 2, mod x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 या 2 से छोटी, -101 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2 2 -0 और माइनस -2 -1 0 1 2 minus yes, 1 0 1 -1 2 0 1 हम्म ठीक है। यस अच्छा, वेल डिफाइंड का मतलब ये भी होता है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि कोई भी अंदर एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस अगर सर, दो तो दो बार इसमें आ हम रहा है, साइन अगर सर क्वेश्चन में अगर साइन उल्टी होती तो हम इसको नहीं कर पाते ना क्यों नहीं कर पाते, क्यों लिखते सर, तो फिर थे, इन्फिनिटी इंटीग्रल ब्रैकेट में। तो क्या हो गया, लिख सर, सकते हैं, तो क्या हो गया, एक सेट हो गया जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। वो भी एक लेकिन सर जो हम मतलब इंटरवल की बात करते हैं वो इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती ना, आप कैसे लिखोगे इंटरवल, ये तो हम पहले सेट तो मैं बता चुका हूँ आपको जब पहला चैप्टर पढ़ा रहा था उसके अंदर ही, ये क्यों नहीं लिख सकते आप सेट के फॉर्म में, उसको इंटरवल में ही लिखना पड़ेगा, है ना, तब हमने डिस्कस किया हुआ है ना ये तो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यस सर यस ठीक है। अब कुछ कुछ को जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, लेट्स गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अगर अवध लिखना होगा ना तो ऐसे लिख देंगे अपन, -3 -2 2 3, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना। ओके सर। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। व्हाट वी वांट टू से इन क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सेट x, राइट सेट x is equals to 1 1/4 1/9 up to all of this in the set builder form, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको। चलो कैसे लिखेंगे इसको, all the values of x x such that belongs x to belongs to x 1 by belongs n to plus 1 square reciprocal of values square 1 power by x negative square square 1 of by n square reciprocal of all natural x numbers belongs to n and or x negative will square of the x reciprocal of all positive integers. x is an even natural negative number square with देखो its reciprocal क्यों x क्या लिखेंगे, square. even क्यों सारे तो है so such that 1 upon x square 1 x by n belongs square such that Reciprocal n of all belongs to natural positive numbers। integers. हाँ काफी आसान हो गया, x अंदर डाल रहे थे आप, फिर n डाल रहे थे,
सर मतलब ब्रैकेट के अंदर दूसरा वेरिएबल लेना है। ऐसा जरूरी नहीं, कुछ भी ले सकते हैं हम। x भी लेते तो 1/x² सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो फटाफट। थर्ड, ठीक है, लेट्स राइट फ्यू मोर क्वेश्चंस इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट सर उसमें नेगेटिव नंबर्स भी तो चल सकता है ना, स्क्वायर ही है ना। अरे नेगेटिव चल सकता है, लेकिन हमारे को तो ऊपर वाला सेट बनाना है ना, तो वो नेचुरल नंबर से बन जा रहा है, फिर नेगेटिव क्यों डालूंगा मैं? ओके सर। लेकिन फिर अगर तुम इंटीजर सारे ले लोगे तो 0 आ जाएगा, थोड़ा बच के। ठीक है ना, z माइनस 0 कर दो तो चलेगा। ठीक है ना, सही है। अब लिखो नेक्स्ट, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, इस सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, सर हो गया। सर हो गया। 7/50। ठीक है ना, ये एलिमेंट्स है सिर्फ। 1/2, सर हो गया। यस सर। यस सर। क्या आप पहचान पा रहे हो इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर One 1 by n अपॉन square n स्क्वायर वन प्लस बाई N square plus प्लस 1. वन। स्क्वायर प्लस 1 n बाय होगा ना, n बाय n स्क्वायर n प्लस by वन, n स्क्वायर प्लस 1। यस सर, वही सच दैट हाँ। n बाय n स्क्वायर प्लस 1 है ना। ठीक है, n बाय n N स्क्वायर प्लस 1 belongs to n. सच दैट n belongs to natural n number। बिलोंग्स टू belongs to नेचुरल 1 नंबर। to सही है, 7. नेचुरल नंबर्स। सर 1 to 7. हाँ, या n की वैल्यू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज लेस देन 8। सही है, यस सर। ये सही है। सर डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। Yes. क्या लिख दे, क्या लिखे डायरेक्टली? 1 2 3 4 7 तक। लेस देन और इक्वल टू 7। लिख सकते हैं ना। लेस देन और इक्वल टू 7 तो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख ले क्या? इसी में लिख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे ही फोर्थ लिखो। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि मुझे लगता है सेट बिल्डर थोड़ा सा लगता होगा बनाने के लिए। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे आप। सर इक्वेशंस के भी सेट्स हो सकते हैं ना? हाँ होंगे ना, सेट्स को इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखा जाएगा। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, x such that x belongs to natural numbers and x is Is greater than 10 or equal smaller to 10. than हाँ, 15। Less than X is equal to greater than 15. greater than equal to 10 and smaller than equal to 15. x belongs to all the values of x such that x x belongs to natural numbers, x is greater than or equal to 10 and natural smaller than number or equal to 15. x is a natural number। देखो ऐसे भी लिख सकते हो, all the values of x such that x is a natural number between 9 and 16। हाँ। या और भी ऐसे लिख सकते हैं, all the values of x such that x Smaller equal to x is 15 and greater than greater equal to than 10. 9 and, या इधर ऐसे लिख दूं क्या इसको, ऐसे थोड़ा वर्ड्स कम करके, all the values of x such that x belongs to, कुछ ऐसे लिख दें क्या, x belongs to and 9 से x का वैल्यू 16 के बीच में। ठीक है, तो सर जैसे इसको चाहो वैसे लिख सकते सर ये सेट बिल्डर के अंदर हम कंटिन्यूअस सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि x belongs to n and x belongs नहीं, to तो 10 सेट के to अंदर फिर सेट 15 हो जाएगा ना। इंक्लूसिव। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सेट के अंदर फिर सेट हो जाएगा। ठीक है ना, सेट के अंदर फिर से सेट हो ओके जाएगा, सर। तो आप अंदर सर ऐसा इनइक्वालिटी लिख लिख दो। सकते हैं, हाँ,
x belongs to 10 plus n, where n is greater than or equal to 0 and smaller than 6. हाँ बिल्कुल लिख सकते हो.